नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। क्या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप कोई ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं? कोई सर्विस से संबंधित आप अपनी इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? या फिर कोई इंडस्ट्री जो 3 प्रकार की होती है, एमएसएमई है, जिसमें लघु, मध्यम, सूक्ष्म सभी होते हैं और फिर बृहत उद्योग भी होते हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ विचार है तो आपके लिए बेहद उपयोगी ये जानकारी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है और यह सिस्टम इस प्रकार काम करता है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। किसी भी प्रकार के व्यवसाय, इंडस्ट्री, औद्योगिक निवेश, व्यापार की दृष्टि से जितने प्रकार के सरकार से अप्रूवल चाहिए, चाहे वह केंद्र सरकार से या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट से, आप इसी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से आप हासिल कर सकते हैं। आपने सिंगल विंडो सिस्टम का नाम अवश्य सुना होगा। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसी खिड़की, जिस खिड़की से आप एक ऐसा दरवाजा या एक ऐसा टेबल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप सभी प्रकार की जानकारियां या फिर अप्रूवल्स आप हासिल कर सकते हैं। अगर किसी काम को करने के लिए मान लीजिए कोई 5 से 6 प्रकार या 10 प्रकार के अप्रूवल्स की आवश्यकता है, तो आपको अलग-अलग मंत्रालय में, अलग-अलग विभागों में जाकर अप्लाई करना पड़ता था। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। आप नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर अप्लाई करें, किस प्रकार का व्यवसाय है, उसके हिसाब से आपके अप्रूवल्स की जानकारी यहाँ मिलेगी, किस प्रकार के अप्रूवल्स की आवश्यकता आपको है, उस इंडस्ट्री को, उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए, और आप उसके अनुरूप यहाँ से अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। क्या टेस्टिमोनियल्स चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी जानकारी आपको इस सिस्टम पे मिलेगी और यहीं से आप अप्लाई कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में प्रेजेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी सरकार है, उन्होंने इसको ऑनलाइन मोड में लॉन्च किया है और इसमें अब तक लगभग 595 सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल्स मिल चुके हैं और 4100 स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल चुके हैं, जिसमें हजारों की संख्या में अलग-अलग प्रकार के अप्रूवल्स जारी किए गए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट से हो। तो इसमें खुशी की बात ये है कि इस सिस्टम के साथ न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की लगभग सभी मिनिस्ट्रीज और सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा गया है, बल्कि इसके साथ स्टेट्स जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टेट्स, यानी 1 दर्जन से अधिक स्टेट्स, बल्कि जहाँ तक मुझे जानकारी है 16 से अधिक स्टेट्स और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब के सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपकी राहें जो है वो आसान हो जाएंगी इससे, और बहुत आसानी से आप, बहुत समय भी कम लगेगा क्योंकि इस पे आप रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। तो एक एक टाइम होता है किस वक्त आपने अप्लाई किया और उसके बाद वो फाइलें चलने लगती है। आप डे टू डे रियल टाइम पर आप उसकी ट्रैकिंग कर पाएंगे, उसका अपडेट जान पाएंगे। कोई कमियां रहेगी तो आप तत्काल उसको दुरुस्त भी कर पाएंगे। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर आप जो हमने आपसे शेयर किया है, ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का, इसमें डोमेन इसका है nsws.gov.in। ये आप डालेंगे और आपको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम सामने आ जाएगा। आप यहाँ एक लोगो देख रहे हैं, इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया का मतलब है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च करने के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेप्ट है, उनका आशय है कि हम देश में, चाहे वह घरेलू निवेश हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो, जिसे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, उसको बढ़ावा देना, उसे प्रोत्साहित करना, अधिक से अधिक उद्योग लगाना, अधिक से अधिक व्यवसाय को बढ़ावा देना, जिससे कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और आर्थिक समृद्धि भी देश में आएगी। तो अगर आप इस व्यवस्था का पार्ट बनना चाहते हैं, तो और कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल ये प्लेटफॉर्म है। इसमें सेंट्रल अप्रूवल्स दिए गए हैं। सेंट्रल अप्रूवल्स जो आप अब देख रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल्स जो आपको मिलेंगे, ऑल अप्रूवल सेंट्रल से मिलेंगे इस पर, और पीईएसओ अप्रूवल्स जो हैं वो भी आपको इससे मिल सकते हैं। आप अगर
ऑल अप्रूवल्स की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको सभी प्रकार के अप्रूवल्स की जानकारी मिलेगी और आप अप्लाई भी कर सकेंगे। दूसरा है स्टेट अप्रूवल्स की, इसमें स्टेट्स कौन कौन से जुड़े हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, बहुत सारे स्टेट्स हैं, 16 लगभग 16 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटोरीज भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी यहाँ डिस्प्ले की गई है कि आपको मैं ये भी जानकारी देता चलूं कि गवर्नमेंट स्कीम्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस की दृष्टि से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपनी अलग अलग प्रकार की पॉलिसी बनाई हुई है। कहीं जैसे पीएलआई योजना है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक अगर के क्षेत्र में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या फिर कुछ और दूसरे तरह की, बहुत तरह के ऐसे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स की दृष्टि से है। जैसे मैं आपको मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर आप करूं तो उसमें भी पीएलआई योजना गवर्नमेंट लेकर आई है। तो बहुत तरह की ऐसी योजनाएं हैं जिस योजनाओं का लाभ अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के लेना चाहते हैं, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए लेना चाहते हैं तो आप उसकी जानकारी यहाँ हासिल कर सकते हैं। जैसे इथेनॉल पॉलिसी है, इंडियन फुटवेयर लेदर से संबंधित है, उसके बाद नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड भी है। उसके बाद व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है, इसके लिए भी उसमें योजना है जिसमें आपको फाइनेंशियल आपको सपोर्ट भी किया जा सकता है और पॉलिसी बड़ी अनुकूल बनाई गई है। तो आप इसका फायदा यहाँ ले सकते हैं इसी सिस्टम से, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, उस प्रकार की बिजनेस आप करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं तो। और आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं लॉगिन है, लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इन्वेस्टर लॉगिन और आपको मिनिस्ट्री लॉगिन दोनों मिलेंगी। इन्वेस्टर लॉगिन का मतलब है कि आप, हम और आप यानी जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, उनको यहाँ फर्स्ट टाइम लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद उनके नाम का पेज क्रिएट हो जाता है। फिर आप इनसाइड जाकर आप सारी चीजें, आप अपना अप्रूवल ले सकते हैं, अपने अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरह के लाइसेंस के लिए, किसी तरह के अप्रूवल्स के लिए, जो भी जिस इंडस्ट्री के लिए, जिस व्यवसाय के लिए जो आवश्यक है वो आपको सारी चीजें वहां दिखती जाएंगी अंदर की पेज पर। और दूसरा है मिनिस्ट्री लॉगिन, इस क्योंकि यहाँ जो आप अप्लाई करेंगे, जो आपके एप्लीकेशन होंगे, उनको डील करने वाले अधिकारी या कर्मचारी जो भी लोग हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर किसी स्टेट्स के, उनके लिए ये लॉगिन करने का प्रोविजन दिया गया कि आपके अप्रूवल को वो, आपके एप्लीकेशन को वो इंटरटेन कर पाए। बहरहाल आप ये देख रहे हैं एक्सेस ओवर 595 सेंट्रल अप्रूवल्स, यानी 595 सेंट्रल अप्रूवल्स, यानी 595 प्रकार के अप्रूवल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से इस डिजिटल मोड से, इस ऑनलाइन मोड से, प्लेटफॉर्म से आप हासिल कर सकते हैं। और 4100 स्टेट अप्रूवल्स जो हैं वो भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर, अप्लाई एंड गेट ऑल द अप्रूवल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर बिजनेस इन इंडिया। तो ये आप समझ चुके हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेंट्रल अप्रूवल्स में से जो जो चीजें हैं, सेंट्रल अप्रूवल्स हैं, स्टेट अप्रूवल्स हैं और स्कीम अप्रूवल्स हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। और आप यहाँ अप्रूवल्स को सर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार का अप्रूवल्स, अगर आपको पता है कि हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए मुझे ये अप्रूवल चाहिए, इस प्रकार के परमिशन की आवश्यकता है या इस प्रकार की सर्टिफिकेट हासिल करने की आवश्यकता है, तो आप यहाँ वो उसका कीवर्ड डालकर और आप उसे यहाँ सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लोर ऑल, अगर आपको एक्सप्लोर ऑल पे जाना है, अगर हो सकता है आपको जानकारी नहीं है और आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं किस इंडस्ट्री के लिए किस किस प्रकार के अप्रूवल्स की आवश्यकता है, तो आप फिर एक्सप्लोर ऑल पर चले जाएं और यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अलग एक पेज पर ये लेके जाएगा और यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के अप्रूवल्स की बातें हैं। दूसरा यहाँ फिल्टर कर सकते हैं जो मिनिस्ट्रीज है, जिस मिनिस्ट्रीज से अप्रूवल्स दिए जाते हैं उस मिनिस्ट्रीज का आप, अगर आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे जो मैं स्लाइड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड पे जो इसका ब्लॉक है उसमें सारी मिनिस्ट्रीज को मेंशन किया गया, किस मिनिस्ट्री से कितने प्रकार के अप्रूवल्स हैं। डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, किस डिपार्टमेंट से कितने प्रकार के अप्रूवल्स हैं वो यहाँ शो किए गए हैं। और जो 588 अप्रूवल्स हैं उस अप्रूवल्स को भी एक तरह से पूरा डिटेल डाला गया है अलग अलग ब्लॉक बनाकर, जिसको आप क्लिक करके अलग अलग पेज दिए गए हैं। ये आप पेज 1 2 3 4 5 है, तो उस पर जाकर आप इसे देख सकते हैं, इसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं और इसकी जानकारी आप ले सकते हैं, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। डोंट नो व्हिच अप्रूवल्स यू नीड, अगर आप मान लीजिए कौन सा अप्रूवल किस इंडस्ट्री के लिए चाहिए, किस व्यवसाय के लिए चाहिए, किस ट्रेड के लिए चाहिए, किस इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, तो
अगर आप वो नहीं जानते हैं तो फिर नो योर अप्रूवल्स पे ये जो है यहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जा करके नो योर अप्रूवल्स, यानी उस अप्रूवल के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में डिटेल आप जान सकते हैं किस किस तरह की परमिशन की आवश्यकता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात का दावा पिछले 8 वर्षों से कर रही है लगातार कि उन्होंने ईज ऑफ बिजनेस डूइंग जो है वो बहुत मतलब उसका रास्ते बड़े आसान कर दिए हैं। बहुत सारी पुराने नियमों को उन्होंने डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिया, हटा दिया है, रद्द कर दिया है। तो इससे निश्चित रूप से ये बात तो समझ में आती है कि इन्वेस्ट करने की दृष्टि से या इन्वेस्टमेंट की या फिर इंडस्ट्री लगाने की दृष्टि से, व्यवसाय करने की दृष्टि से बहुत सारे ऐसे जो पुराने ऐसे नियम थे जो बहुत बाधक साबित हो रहे थे, उसको हटा दिया गया, इसलिए आपकी राहें आसान हो गई हैं। लेकिन उनमें से ही एक और ये सुविधा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का देने के बाद आपके लिए और ज्यादा आसान हो गया है कि आप अगर मान लीजिए कि अभी भी अगर आपको 10 से 12 प्रकार के अप्रूवल की आवश्यकता है, तो 10 से 12 जगहों पर, 12 डिपार्टमेंट में, 12 स्थानों पर, 12 ऑफिसेस में 12 अधिकारियों के साथ आपको इंटरेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। वहां जाकर फिजिकली उसे सबमिट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप यहीं से डिजिटल मोड में, ऑनलाइन मोड में आप वो सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। नो योर अप्रूवल्स में आप यहाँ क्लिक करें तो फिर आपका वही सिस्टम पूरा खुलेगा और यहाँ नो योर अप्रूवल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट से किस प्रकार की, किस इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से अप्रूवल चाहिए, आप इसको क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं। और दूसरा है स्टेट के लिए, तो स्टेट के लिए जिन जो स्टेट्स इस सिस्टम से जुड़े हुए, सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन स्टेट्स से क्या क्या प्रकार के अप्रूवल होते हैं, किस कंट्री के लिए, किस व्यवसाय के लिए, किस इंडस्ट्री के लिए क्या अप्रूवल चाहिए, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप अगर अब आप नीचे आ रहा, हाउ डज एनएसडब्ल्यूएस हेल्प यू, तो आप हाउ डज एनएसडब्ल्यूएस हेल्प यू में कैसे आपको मदद कर सकता है। ऑल अप्रूवल्स इन वन प्लेस, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सभी प्रकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी प्रकार के अप्रूवल्स आपको यहीं से, इसी प्लेटफॉर्म से हासिल हो सकते हैं। यहीं से आपको अप्लाई करने की जरूरत है। सिक्योर डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, एक बड़ी आशंका रहती है किसी व्यवसायी को, किसी भी उद्योगपति को, चाहे वो भारत के हों या फिर भारत से बाहर के हों, तो उनके लिए एक बड़ी आशंका रहती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, हम अगर इसमें कुछ डालेंगे तो क्या मेरा वो सिक्योर है, क्या वो सुरक्षित है, कोई उसका मिसयूज तो नहीं कर लेगा, कोई टेम्पर तो नहीं हो जाएगा, कोई इसकी कॉपी तो नहीं कर लेगा, कोई इसको चुरा तो नहीं लेगा, हैक तो नहीं कर लेगा। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को का एश्योरेंस दे रही है कि सिक्योर डॉक्यूमेंट डिपॉजिटरी है, कि कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट इसमें आप डिपॉजिट करते हैं तो बहुत सिक्योर है और फुल प्रूफ सिस्टम है, इसे कोई हैक नहीं कर सकता है। अनावश्यक जिसको इसकी परमिशन है देखने की, वही इसे देख सकता है, वही इसको एक्सेस कर सकता है, तीसरा आदमी नहीं कर सकता है। फास्ट क्वेरी मैनेजमेंट, अगर इसी प्लेटफॉर्म से अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी चाहिए, तो किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, कोई सवाल आप पूछ रहे हैं, तो आपको यहीं से, यहाँ वो मैनेजमेंट है, आप यहीं से वो चीजें हासिल कर सकते हैं अपने व्यवसाय संबंधित, अपनी इंडस्ट्री से संबंधित। रियल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग है, तो यानी कहने का मतलब है कि आप अपना मिनट टू मिनट, आप आपकी फाइल कहाँ है, अब आपका एप्लीकेशन कहाँ गया, किस स्टेप पे है, किस अधिकारी के पास है, किस डिपार्टमेंट में है, उसमें क्या नोटिंग की गई है, क्या कोई खामी तो नहीं है, या फिर वो स्मूथली चल रही है, तो आप रियल टाइम उसे ट्रैक कर पाएंगे। अपने लॉगिन पेज पर जाकर आप जान पाएंगे कि आपकी फाइल की क्या स्थिति है और कितनी जल्दी, कब तक ये अप्रूवल हो जाएगा, वो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। उसके बाद इजी रिन्यूअल है। मान लीजिए आपने पहले से आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपने अप्रूवल्स लिए हुए, अब आपको रिन्यूअल कराने की आवश्यकता है, क्योंकि हर अप्रूवल की एक अवधि होती है, फिक्स पीरियड है। तो उस पीरियड को अगर आप क्रॉस कर, लिमिटेशन क्रॉस हो रहा है, तो अगर आप उसको रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो रिन्यूअल की व्यवस्था भी यहीं से है। आप इसी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम्स के माध्यम से ही अप्लाई करके आप रिन्यूअल करा सकते हैं अपने अप्रूवल्स को, अपने लाइसेंसेस को, जो स्पेसिफिक लाइसेंसेस, जो रिलेटेड लाइसेंसेस है आपसे। और नो योर अप्रूवल्स, आप अपने अप्रूवल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि सारी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, किस इंडस्ट्री के लिए किस प्रकार की अप्रूवल की जरूरत है और कैसे हासिल हो सकती है, कहाँ से हासिल हो सकती है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और उसके लिए आवश्यक क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की आवश्यकता है, सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी।
कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे होता था कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आप अंधेरे में रहते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे शुरू करें, क्या-क्या नियम कानून है, किस तरह के नियम शर्तें हैं, हम कैसे इन सुविधाओं को हासिल कर सकते हैं, कैसे लाइसेंस ले सकते हैं, कैसे रजिस्टर करा सकते हैं हम कंपनी के रूप में। फिर कंपनी रजिस्टर कराने के बाद आगे क्या स्टेप्स होता है, क्या होगा? तो इसीलिए इन चीज़ों को के लेकर हम सभी आशंकित रहते हैं। वो सारी आशंकाओं का जवाब आपको इस पर यहाँ मिल जाएगा और यहाँ आप हासिल कर सकते हैं। उसी तरह से मोस्ट एप्लाइड सेंट्रल अप्रूवल्स जो हैं, जो सबसे अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल्स माँगे जा रहे हैं अलग-अलग प्रकार की इंडस्ट्री के लिए, उसको यहाँ दर्शाया गया है, जिससे अगर आप इसको डिटेल में जाकर इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ इसको ओपन करेंगे, तो आप उसकी डिटेल आपको जानकारी मिल सकती है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हमको अपने व्यवसाय के लिए, अपने बिज़नेस के लिए कौन-कौन सी, किस प्रकार की अप्रूवल की आवश्यकता है और कौन-कौन सा अप्रूवल जो बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है। तो उससे भी आपका नज़रिया, आपका कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमको भी ये चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ से हम ले सकते हैं और बहुत आसानी से ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टेट अप्रूवल्स है। स्टेट अप्रूवल्स में यहाँ इन्होंने आंध्र प्रदेश से शुरू किया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ए-बी-सी-डी के नाम से सारे स्टेट्स को इसके साथ एसोसिएट किया गया है। इसीलिए आंध्र प्रदेश सबसे पहले सामने दिया गया। 187 अप्रूवल्स आंध्र प्रदेश के द्वारा दिए गए हैं और किस डिपार्टमेंट से, किस प्रकार के, जैसे लैंड से संबंधित है, जैसे उनके उनके और भी वहाँ जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ और इस तरह के क्लीयरेंस की आवश्यकता होती है, तो वो सारे कुछ यहाँ दिए हुए हैं। जैसे वाटर रिसोर्सेज चाहिए, वाटर कनेक्शन चाहिए आपको, कोई भी इंडस्ट्री आप शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए आपको, तो कोई भी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए। तो इसी तरह से बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, आप कोई, अगर आप अपनी इंडस्ट्री के लिए बिल्डिंग शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो वर्कशॉप है या फिर अपने ऑफिस की दृष्टि से है, तो उसके लिए भी तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी अथॉरिटी है और वहाँ से कैसे अप्रूवल मिल सकता है, किस प्रकार का अप्रूवल लेना है, उसके लिए क्या-क्या कंडीशंस हैं, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। कंसेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ग्रीन कैटेगरी, ग्रीन जैसे इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्री लगाने वाले हैं या पहले से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस बात की ज़रूर जानकारी होगी कि इंडस्ट्रीज़ को या बिज़नेस को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरनमेंट की दृष्टि से, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण की दृष्टि से उसको अलग-अलग कैटेगरी में बाँट रखा है कि कौन ज़्यादा पॉल्यूटेड है, कौन कम पॉल्यूटेड है, कौन बिल्कुल नहीं पॉल्यूटेड है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलता है, जिससे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलता है, तो वो कैटेगराइज़ कर रखा है। तो इसीलिए उनके लिए अलग-अलग प्रकार के अप्रूवल्स की आवश्यकता होती है। तो किसको ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं और अलग-अलग इसका पेज है। आप आगे दूसरे स्टेट का आप इस टैब पर अगर आपने यहाँ क्लिक किया, तो आप आगे चल सकते हैं और अलग-अलग पेज पर अलग-अलग स्टेट्स के अप्रूवल्स को आप वहाँ देख पाएँगे। आप थोड़ा-सा और नीचे आएँ स्क्रीन पर, तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स है। मैंने पहले शुरुआत में ही आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पीएलआई स्कीम शुरू की है या बहुत सारी ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस की योजना शुरू की है, प्रोत्साहन की योजना एनकरेज करने के लिए कि बिजनेसमैन उस क्षेत्र में आए और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ इंडिया में शुरू करें, चाहे वो भारतीय बिजनेसमैन हो या फिर बाहर के विदेशी इन्वेस्टर्स हों, तो वो आकर यहाँ अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की चर्चा मैंने पहले भी की थी, इथेनॉल स्पेशल पॉलिसी की चर्चा मैंने की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के कई पीएलआई योजना लाई है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उस पॉलिसी को आप देख सकते हैं। उसका फ़ायदा उठाने के लिए भी, उसका लाभ लेने के लिए भी आपको इसी सिंगल विंडो सिस्टम से अप्लाई करना होगा और यहीं से आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो उसके बाद आप राइट साइड में देख सकते हैं इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। ये आपकी इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं तो ह्यूज लैंड की आवश्यकता होती है, छोटी हो या फिर बड़ी हो। जिस प्रकार की इंडस्ट्री आप स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए उसी प्रकार की, उसी एरिया में उतने ही वॉल्यूम की आपको ज़मीन भी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड बैंक क्रिएट किया हुआ है कि लैंड बैंक है कि अब ज़बरदस्ती किसी से आप ज़मीन तो सरकार ले नहीं सकती। ख़ास करके आप औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक इंडस्ट्री की औद्योगिक निवेश की दृष्टि से मैं आपसे कह रहा हूँ। बहुत सारे स्टेट्स ने भी अपने-अपने कानून बना रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून संसद से पारित हैं। तो ऐसे में जो किसान अगर कोई अपना बेचना चाहता है तो वो खुद ही ऑफ़र करता है, तो वो खुद ऑफ़र करके लैंड बैंक में अपनी ज़मीन को वो अपलोड कर देता है, तो उसकी जानकारी वहाँ उपलब्ध रहती है। अगर आपको उस संबंधित एरिया में आप इंडस्ट्री लगानी है और आपको ज़मीन की आवश्यकता है, इधर-उधर भटकनी, बायर्स के पास 10-20 जगह गाँव इधर-उधर शहर में जाने की ज़रूरत
जरूरत नहीं है। आप यहीं से देख सकते हैं कि वहाँ जमीन उपलब्ध है तो किस जगह उपलब्ध है, ज्योग्राफिकल कंडीशन उसका क्या है और कितनी जमीन उपलब्ध है, कितनी जमीन आपको चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कंसर्न स्टेट्स ने भी बहुत सारे ने अपना लैंड बैंक क्रिएट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको हरियाणा की जानकारी दूं कि हरियाणा में भी लैंड बैंक क्रिएट किया गया है। यहाँ भी बहुत सारे किसान खुद अगर अपनी जमीन बेचना चाहते हैं किसी इलाके में और इंडस्ट्री को देना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी जमीन की पूरी जानकारी वहाँ अपलोड की, ऑफर किया हुआ है, तो आप वहां से भी हासिल कर सकते हैं अगर आप हरियाणा में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्रोविजन है जिसकी जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है। और इसमें सेलेक्ट सेक्टर है, आप किस सेक्टर की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर है, एविएशन है, डिफेंस है, ऑटो कंपोनेंट्स है, ऑटोमोबाइल है, आयुष है, मेडिसिन से रिलेटेड चीजें हैं, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड चीजें हैं, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं। तो जिस सेक्टर की इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं आप उसे यहाँ सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद फिर जिस स्टेट में आप लगाना चाहते हैं उस स्टेट को आप यहाँ सेलेक्ट कर लें और उस स्टेट का जो लैंड बैंक है वो पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो इससे आपकी राहें बहुत आसान होने वाली है, बहुत इजी हो जाएगी। यही यही ईज ऑफ बिजनेस डूइंग जो है वो यही तो है जिसके कारण से लोग, सरकार भी दावे कर रही है कि हमने बहुत आसान कर दिया। और ये स्वाभाविक भी है कि अगर ये सिस्टम बहुत फुलप्रूफ तरीके से काम कर रही है तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और बहुत लाभकारी साबित हो सकता है, बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है ये व्यवस्था। अब आप नीचे आ जाए, व्हिच अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट माय बिजनेस इन सेलेक्ट सेक्टर्स। अब जो कुछ यहाँ जैसे सेक्टर्स यहाँ दिए गए हैं, किस किस सेक्टर्स में इंडस्ट्री होती है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज की दृष्टि से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए किस प्रकार के अप्रूवल की आवश्यकता है। मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ एक अलग से सेपरेट ब्लॉक इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर डिस्प्ले किया गया है। आप इसमें से उस सेक्टर को क्लिक करके और आप उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल दिया हुआ है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन दिया हुआ है, आईटी एंड बीपीएम दिया हुआ है, लेदर है, अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। और उस कैटेगरी की इंडस्ट्री के लिए, उसके व्यवसाय के लिए अलग प्रकार के अप्रूवल्स की आवश्यकता है, टेक्निकल भी और प्रैक्टिकल दृष्टि से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वहाँ की पर्यावरण की दृष्टि से भी। तो उस दृष्टि से अप्रूवल्स इसके साथ दिए गए, आप इसको ओपन करके वो सारी चीज जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं 26 सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड 16 स्टेट्स अप्रूवल आर लाइव फ्रॉम एनएसडब्ल्यूएस, यानी 26 सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है और सारे डिपार्टमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। 16 जो स्टेट्स हैं वो भी इसके साथ एसोसिएटेड है, वो भी अपने सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल जो अप्रूवल्स हैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, वो यहीं से देते हैं। तो वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं ये बारंबार फोकस कर रहा हूँ कि इससे अगर आप यहीं से अप्लाई करेंगे तो आप चाहे किसी स्टेट में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी क्षेत्र में, यूनियन टेरिटोरी में लगाना चाहते हैं, तो आप यहीं से सारे प्रकार की अप्रूवल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से टाइम टू टाइम, बहुत एक लिमिटेड टाइम पीरियड में और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको अप्रूवल हासिल हो सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल सकते हैं, परमिशन दी जा सकती है, हासिल कर सकते हैं आप और अपनी इंडस्ट्री समय से शुरू कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए फिजिकली तो फिर उसके लिए 1800102584 ये एक कॉल सेंटर है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का। तो इस पर भी आप फोन करके आप पूरी जानकारी तसल्ली बख्श यहाँ ले सकते हैं, अच्छे से जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ डिटेल दी हुई कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, किस तरह की है, 16 स्टेट्स कौन कौन से हैं, सारी जानकारी बहुत आसान है। इस पर लॉगिन करना बहुत आसान है, इस पर अप्लाई करना। मैं बारंबार आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा ये अनुभव है कि अगर आप इस सिस्टम से अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से ले। दूसरा, आपके पास एक ये प्रूफ होगा कि अगर सरकार ये दावे ठोकती है कि मैं 10 दिन में, 15 दिन में ये काम कर देता हूँ और इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए उनको अप्रूवल दे देता हूँ, तो आपको ये पता भी तो चलेगा जब आप अप्लाई करते हैं तो क्या 15 दिनों के अंदर आपको सारे अप्रूवल्स मिल जाते हैं जो लिमिटेड पीरियड दिए जाते हैं, जो स्पेसिफिक पीरियड है। दूसरा, राइट टू सर्विस एक्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी राइट टू सर्विस एक्ट लाया है और लगभग सभी स्टेट्स में राइट टू सर्विस एक्ट है। उन्होंने अपने प्रोविजन, किसी ने 200, किसी ने 250, किसी ने 150 प्रकार की जो सर्विसेज हैं वो राइट टू सर्विस में शामिल कर दिए हैं। यानी उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के काम के लिए कौन सा काम कितने दिन में होना चाहिए उसकी समय सीमा सरकार ने निर्धारित की हुई है और उसके तहत ही अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस विभाग के कर्मचारी या अधिकारी इस बात के लिए बाध्य होंगे कि उतने समय सीमा में ही आपको अप्रूवल देंगे। अगर नहीं दिया, लटका कर रखा, तो डीम टू बी, ये माना जाता है कि आपको अप्रूवल मिल गया, ऐसा राइट टू सर्विस में माना जाता है। या फिर
आपको अगर नहीं दिया तो आप फिर राइट टू सर्विस एक्ट में जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस तारीख को अप्लाई किया और इतने समय निकल गए और आपको कोई जानकारी नहीं दी गई, आपको अप्रूवल नहीं दिया गया, आपको लटका कर रखा गया। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट दावे करती है उसकी रेटिंग भी उसको आप इवेल्युएट इस सिस्टम के माध्यम से कर पाएंगे। और दूसरा है कि ये सिस्टम क्योंकि सही तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वयं इसको मॉनिटर कर रही, पूरी टीम इसके साथ जुड़ी हुई है, बड़े सीनियर ऑफिसर्स इसके लिए डेलीगेट किए गए हैं। तो निश्चित और मिनट टू मिनट इसकी मॉनिटरिंग होती है। आपने सुना होगा पीएम गति शक्ति जो है उसके द्वारा भी इन चीजों को मॉनिटर किया जाता है। गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर स्वयं कई बार इन चीजों को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। और अगर आप कोई व्यवसाय, कोई इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हैं देश में, यहाँ किसी भी राज्य में, चाहे वो केंद्र सरकार क्षेत्र में हो या फिर किसी राज्य सरकार के क्षेत्र में हो, तो आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं सभी प्रकार के अप्रूवल्स के लिए, सभी प्रकार के लाइसेंसेस के लिए, सभी प्रकार की परमिशन के लिए आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि द पब्लिक वर्ल्ड की ओर से ये जो जानकारी आपको मुहैया कराई जा रही है ये आपके लिए बेहद फ्रूटफुल साबित होगी और आने वाले समय में आपके लिए बेहद सहायक साबित होगी जानकारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगे हाथों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।